डूबते सूरज की हालत देखकर कह रहा है अपना साया घर चलो। भारत में जितने भी इतिहासकार भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने जाकर के जो लिखा, जो इतिहास बना, उसमें उन्होंने कि भारत में एक ऐसा विशिष्ट वर्ग भी रहता है जिसके रसोई की कुंडी या ताला सूरज आकर के खोलता है और शाम को जाने के पहले वो उनकी कुंडी या ताले को बंद करके जाता है। आप समझ गए होंगे कि वो विशिष्ट वर्ग जो कि रात्रि में भोजन नहीं करता है, उसके बारे में उन्होंने लिखा, जिससे उनकी पहचान होती है। आज भी सफ़र में यदि कोई शाम के समय अपने टिफ़िन को खोलने लगता है तो लोग पहचान जाते हैं कि ये लोग रात्रि में भोजन नहीं करते। रात्रि में भोजन जो नहीं करते, उनके लिए बुंदेलखंड में एक शब्द आता है अंथौ। अंथौ शब्द का अर्थ होता है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करना। वैसे ये शब्द बहुत प्राचीन है। आचार्य कुंद महाराज ने रैणसार में 149वीं गाथा में, जहाँ श्रावक की 53 क्रियाओं के बारे में वर्णन किया है, वहाँ पर इसका वर्णन किया है। उसमें उन्होंने कहा जल गालन अणत्थमिदम। जल गालन को आप समझ गए होंगे, जल को छानना। और अणत्थमिदम शब्द जो है, ये सूर्य अस्त होने के पहले जो भोजन किया जाता है उसको अनस्त और थोड़ा भोजन किया जाता है, इसलिए उसके साथ में मित शब्द लगा हुआ है, अनस्त मिदम। और शब्द जब चलते हैं तो धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता है। ये अनस्तमिदम शब्द आगे चल करके जब अपभ्रंश का जमाना था, उस समय में ये अणथम्यू के रूप में प्रयोग होता था और धीरे धीरे उसमें मी का लोप हो गया, अणथौ बन गया और अणथौ ही आगे चल करके अंथौ शब्द के रूप में परिणत हुआ। तो सूर्य अस्त होने के पहले जो थोड़ा भोजन किया जाता है उसको अंथौ कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही सूर्य अस्त होता है हमारा शरीर एक फ्लावर की तरह, एक फूल की तरह है। जैसे फूल रात्रि में बंद हो जाता है, उसी प्रकार से शरीर के बहुत सारे ऑर्गन्स हमारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं, वो अच्छी तरह से कार्य नहीं करते। अभी कल के ही अखबार में एक खबर आई थी कि ग्लूकोज की प्रोसेसिंग सनसेट होने के बाद में अच्छे से नहीं हो पाती, इसलिए जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए रात्रि भोजन खतरे से खाली नहीं है, इसलिए उनको सूर्यास्त होने के पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन यदि स्वस्थ ही रहना चाहते हैं तो उनके लिए सूर्यास्त के पहले ही भोजन करना चाहिए। गुजराती में एक शब्द प्रयोग होता है चोबियार। चारों प्रकार के आहार का रात्रि में त्याग जो करते हैं वो चोबियार कहलाता है। खाद्य, स्वाद्य, लेह, पेय, इस प्रकार से 4 प्रकार के आहार होते हैं, उनका जो त्याग करते हैं वो चोबियार करने वाले कहलाते हैं। और जो खाद्य, स्वाद्य, लेह, इन 3 का त्याग करते हैं, मात्र पेय पीते हैं, उनके लिए तिबियार शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके माध्यम से जो भारतीय संस्कृति में रात्रि का भोजन अच्छा नहीं माना जाता। आपके लिए कुछ ऐसे भी काव्यों के बारे में हम बताएं जिनमें लिखा हुआ है कि रात्रि में भोजन वर्जित है। महाभारत में
शांति पर्व का जो खंड आता है उसमें लिखा हुआ है, चत्वारि नरकत द्वाराणि प्रथमम रात्रि भोजनम पर स्त्री गमनं चैव संधानंत कायकम। 4 नरक के दरवाजे हैं जिसमें प्रथम रात्रि भोजन के लिए कहा, और पर स्त्री गमन साथ साथ में संधान ये अचार के लिए, और अनंत कायकम जो जमीन के नीचे उगने वाली वनस्पतियां हैं उनके लिए। इसी प्रकार से श्री कृष्ण के माध्यम से महाभारत में उपदेश दिया गया, नौदकम अपि पातव्यम रात्रावत युधिष्ठिरा तपस्विनाम विशेषेण गृहिणाम ज्ञान संपदा, कि रात्रि में युधिष्ठिर पानी भी नहीं पीना चाहिए, तपस्वियों के लिए विशेष रूप से, और जो ग्रही ज्ञान संपदा से युक्त हैं वो भी रात्रि में पानी नहीं पीते। तो चारों प्रकार के आहार का जो त्याग करते हैं वो किस प्रकार से क्या फल को प्राप्त करते हैं इसके बारे में भी लिखा है स्कंद पुराण में, कि एक भुक्ता शनन नित्यम अग्नि होम फलम भवेत अनस्त भोजिनो नित्यम तीर्थ यात्रा फलम भजेत, कि जो एक बार भोजन करता है वो यज्ञ के फल को प्राप्त होता है, और जो सूर्यास्त होने के पहले भोजन करते हैं वो सारी तीर्थ यात्राओं के फल को भी प्राप्त कर लेते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने लिखा, अस्तंगते दिवानाथे आपो रुधिर मुच्यते अन्नम मासम समम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा, कि जब सूर्यास्त हो जाता है तब उस समय में जल जो है रुधिर के समान और अन्न जो है मांस के समान हो जाता है, ऐसा मार्कंडेय महर्षि के द्वारा कहा गया है। ऋषिश्वर भरत ग्रंथ में मध्य मासासनम रात्रौ भोजनं कंद भक्षणम एक कुर्वन्ति वृथा तेषाम तीर्थ यात्रा जपस्तपः, जो रात्रि में भोजन करते हैं, मध्य मांस आदि का भोजन करते हैं, कंद का भक्षण करते हैं, उनके सारी तीर्थ यात्रा जब तक व्यर्थ है। इसी प्रकार से महाभारत में ही ब्राह्मणों के लक्षण के बारे में लिखा है, मध्य मांस मधुत्यागी त्यक्तो पंच उदंबकम निशाहार परित्यक्त एतद ब्राह्मण लक्षणम। ब्राह्मणों के लक्षण में बताया कि जो मध्य मांस मधु के त्यागी हैं, 5 प्रकार के उदंबर फलों को नहीं खाते और निशाहार यानी रात्रि में भोजन नहीं करते, उसका उन्होंने त्याग कर रखा है, ये ब्राह्मण का लक्षण है। तो ये भारतीय संस्कृति में रात्रि में भोजन नहीं होता था। समय के साथ में धीरे धीरे जब विद्युत आदि का प्रयोग होने लगा और लोग समझने लगे कि विद्युत के प्रयोग से बहुत उजाला रहता है, उसके माध्यम से यदि हम रात्रि में भी भोजन करें तो हमारे लिए कोई हानि नहीं होगी। लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, उसका जो प्रभाव रहता है वैसा प्रभाव विद्युत का नहीं रहता। अल्ट्रावायलेट रेज में ऐसी शक्ति रहती है कि जो रोगाणु 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी नष्ट नहीं होते, वो उस अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से नष्ट हो जाते हैं। और सूर्य के प्रकाश में 1 लाख लक्स की प्रकाश की जो है क्षमता रहती है। यदि बादल भी छा जाएं तो 10,000 लक्स वहां पर प्रकाश रहता है, और आर्टिफिशियल जो लाइट रहती है उसमें 200 से 500 लक्स ही रहता है। तो जैसे ही सूर्यास्त होता है, पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नाम का जो जूस स्राव होता है निकलता है, वो हमारे शरीर को सोने के लिए तैयार करता है। अष्टांग हृदयम में भी बाघभट्ट जी ने लिखा है कि यदि आपको भारी भोजन करना है तो दोपहर के पूर्व ही भारी भोजन करिए। रात्रि के समय, रात्रि के पहले कभी भी भारी भोजन नहीं करना चाहिए। आप लोगों को यह भी ज्ञात होगा कि बंदर कभी भी बीमार नहीं पड़ते, और बंदरों के भोजन के बारे में एक कर्नाटक के डॉक्टर ने रिसर्च की। उसने देखा कि बंदर अपना सबसे ज़्यादा भोजन प्रातः काल में ही करते हैं, और उसके कारण में वो कभी भी बीमार नहीं पड़ते।
तो यदि आपको स्वस्थ रहना है तो दोपहर के पहले पहले भारी भोजन करें और संध्या काल के पूर्व में हल्का भोजन करें। इसीलिए वो अंथव शब्द में अनस्त मित जो शब्द था उसमें सूर्यास्त होने के पहले मित यानी थोड़ा भोजन करने के लिए कहा गया है। विदेशों में भी जो कोल्ड कंट्रीज हैं वहां पर भी बहुत सारे लोग रात्रि में भोजन नहीं करते। अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी। एक सिटी है मैनचेस्टर, उसमें बहुत पहले एक एसोसिएशन बनी थी। उस एसोसिएशन का नाम सुनकर के ही आप समझ जाएंगे, उसका नाम था नो ब्रेकफास्ट एसोसिएशन, कि हम ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रेकफास्ट यदि हम करते हैं तो फिर हमारा लंच लेट हो जाता है, और जब लंच लेट हो जाता है तो डिनर लेट होता है, और डिनर लेट होता है यानी रात को खाना और रात को खाना यानी स्वास्थ्य के ऊपर अपने वहाँ पर आक्रमण करना, अपने स्वास्थ्य को नष्ट करना। इसलिए वहाँ पर उन्होंने एसोसिएशन बनाई कि कोई रात्रि में भोजन ना करे। अपने स्वास्थ्य की दृष्टि से वहाँ पर बनाई थी कि हम कोई ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे अधिकतर लोग जो रात्रि में भोजन करते हैं उनके लिए मुख्य कारण ब्रेकफास्ट ही होगा। तो उस ब्रेकफास्ट को छोड़ करके यदि हम सुबह का भोजन जल्दी लें तो शाम का भी भोजन हम जल्दी लेकर के अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। वहाँ अमेरिका में एक लेडी जो है ना मिली थी, उसने बताया कि वो हमेशा शाम को भोजन करती है और 9 बजे तक वो सो जाती है, और सोने के बाद में 3 बजे उठ करके वो 4 बजे अपने ऑफिस में पहुंच जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 to 4 आवर्स बिटवीन अवर ईटिंग एंड स्लीपिंग। तो यदि हम शाम को यदि भोजन कर लेते हैं और 3-4 घंटे के बाद यदि हम सोते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। और एक प्रोसेस होता है डिटॉक्सिकेशन का। डिटॉक्सिकेशन जिसको अपन हिंदी में कह सकते हैं निर्विषीकरण। अपन बहुत सारी चीज़ें जो खाते हैं, चाहे वो अन्न ले लें चाहे वेजिटेबल्स ले लें, उन पर पेस्टिसाइड्स का बहुत प्रयोग हो रहा है और वो हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारे शरीर का डिटॉक्सिकेशन प्रोसेस जो उसको विष जो अंदर चला गया है उसको दूर करने का, यदि हम रात्रि में 11 से 3 तक यदि अच्छी तरह से नींद लेते हैं, साउंड स्लीप लेते हैं, तो हमारा शरीर उन विषों को इन सब से निकाल करके और बाहर के लिए फेंकने के लिए तैयार रखता है। यदि हम उस समय नहीं सोते हैं तो ये डिटॉक्सिकेशन का प्रोसेस अच्छी तरह से काम नहीं करता और धीरे धीरे हमारे शरीर में विष एकत्रित होता जाता है, टॉक्सिक एकत्रित होते जाते हैं और धीरे धीरे फिर उसके कारण बहुत सारी शरीर की जो व्याधियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। कैंसर आदि सभी व्याधियां उसी के कारण होती हैं। तो यदि डिटॉक्सिकेशन के प्रोसेस को हम यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर हालत में हमारे लिए 10:30 तक शयन करने के लिए लेट जाना चाहिए। लेकिन आजकल विद्युत का प्रयोग इतना ज़्यादा हो गया है, बड़े गर्व से कहते हैं कि द सिटी दैट नेवर स्लीप्स। हम कभी नहीं सोते, ऐसी सिटी में रहते हैं, लेकिन उसके माध्यम से हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस समय में हमें अक्षय कुमार का उदाहरण आप लोगों के सामने रखना सही लग रहा है। आप लोग शायद जानते होंगे कि अक्षय कुमार कितना हाई प्रोफाइल वाला हीरो है, उसके बाद में भी वो रात्रि में 9 बजे सो जाता है, 6 बजे वो भोजन कर लेता है केवल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और सुबह 3 बजे उठ करके वो जॉगिंग के लिए निकल जाता है। किसी भी पार्टी में वो अटेंड नहीं, किसी पार्टी को अटेंड नहीं करता, कहीं पार्टी में जाकर के रात्रि में भोजन खाने की तो बात ही नहीं। तो अपने शरीर के लिए, क्योंकि यदि शरीर रहेगा स्वस्थ तो हम सारे कार्यों को कर सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। शरीर यदि हमारा स्वस्थ रहेगा तो हम बहुत कुछ, आजकल जो रोग चल रहा है उसमें भी इम्यूनिटी यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं। 3 प्रकार की मानसिकताएं होती हैं। एक होती है हम कर नहीं सकते, एक होती है हम कर नहीं पाते, और तीसरी होती है हम करना नहीं चाहते। कर नहीं सकते के अंदर हम उसको रखेंगे जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, दूर जाता है और
ऑफिस बंद करके जब तक घर पहुंचता है तब तक रात हो जाती है, तो वो कहे कि हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे लिए घर लौटते लौटते विलंब हो जाता है, रात हो जाती है। कर नहीं पाते में कोई ऐसा गवर्नमेंट सर्वेंट जिसकी इलेक्शन में ड्यूटी लगी हो, और जब तक वो पूरे कार्य को जब संपादन नहीं कर लेता है तब तक वो भोजन नहीं कर सकता, और वो संपादन करते करते रात हो जाती है। तो साल भर में या कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि हम कर नहीं पाते। इसके अलावा अधिकतर कंडीशन में आप देखेंगे कि हम करना नहीं चाहते। यदि हम करना चाहें तो हम सारे रास्ते निकाल सकते हैं। इंग्लिश की प्रॉवर्ब आपने सुनी होगी, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे। जहां पर चाह होती है वहां पर राह निकल आती है। हम लोग मनुष्य हैं और हमारे पास में मन है। मनसा उत्कटायति मानवः। हमारा मन इतना शक्तिशाली है, पावरफुल है। यदि हम एक लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हम निर्धारित करें कि हमको रात्रि में भोजन नहीं करना है तो हम सारे रास्ते निकाल सकते हैं। लेकिन यदि हम ये सोच लें कि हमको रात में ही खाना है, हमें बात नहीं माननी है, तो हम बहुत सारे बहाने निकाल लेते हैं कि ऐसा है वैसा है। लेकिन यदि हम चाहें, कुछ उदाहरणों के माध्यम से हम देखें कि कितनी विपरीत परिस्थिति में रह करके भी व्यक्ति जिसके पास में धर्म के प्रति निष्ठा है, अपने शरीर के प्रति रुग्ण ना हो, इस प्रकार की निष्ठा है, वो किस प्रकार से इन नियमों का अच्छे से पालन कर सकता है। एक व्यक्ति है सूरत का, और वो सूरत से प्रतिदिन मुंबई अप डाउन करता है। 3-4 घंटे जाने में लगते हैं, 3-4 घंटे आने में लगते हैं। जब निकलता है तो घर से अंधेरा रहता है, और जब लौट करके आता है तो अंधेरा हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम उसको यदि कोई पूछे तो हम कर नहीं सकते वाली परिस्थिति में रख सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति रात में भोजन नहीं करता। कैसे करता है? तो सुबह जब निकलता है, अंधेरे में निकलता है, तो ये संभव नहीं हो पाता कि भोजन ले जा सके, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं कि रात में बना हुआ भोजन भी नहीं खाते। तो वो मुंबई पहुंचने के बाद में वहां पर ऐसी व्यवस्था कर रखी है, जो लोग रात में भोजन नहीं करते उन लोगों ने, कि जहां पर वो काम करने के लिए जाते हैं वहीं पर उन्होंने भोजनशालाएं खुलवाई हैं। धर्म का पालन इतनी निष्ठा से करने वाले कि 80-80, 100-100 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं। संभव नहीं होता कि शाम को घर पर लौट करके आएं, रात हो जाती है। तो धर्म का पालन करना है, अपने शरीर के प्रति भी हमको स्वस्थ रहें, ऐसी भावना वाले लोगों ने वहीं पर भोजनशालाएं खुलवाई हैं। और उनके नाम भी चौबियार हाउस, एक शब्द हमने बोला था गुजराती लोगों ने, कि चौबियार हाउस यानी वहां पर वो लोग भोजन करते हैं जो रात में पानी भी नहीं पीते। तो वो वहां पर सुबह भी उसी में भोजनशाला में भोजन करके और अपने ऑफिस में काम करने के बाद में शाम को फिर उस भोजनशाला में भोजन करके और गाड़ी पकड़ करके घर आता है। उससे पूछा, भाई इतना क्यों ट्रेवल करते हो, यहीं क्यों नहीं काम कुछ करते हो? कहले नहीं, बहुत ल्यूक्रेटिव जॉब है, स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं, पैसा बहुत मिलता है, इसलिए मुंबई को नहीं छोड़ सकते। तो फिर कहा कि भाई क्यों नहीं रह जाते? नहीं, यहाँ पर माता पिता हैं, भाई भाभी हैं, और शाम को उनके पास में लौट करके रात में जब उनके चरणों में बैठ जाते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। उसके बाद में उसने जो बात कही वो यदि आप लोग ध्यान में रखें तो आप भी अच्छी तरह से इस रात्रि भोजन के त्याग के नियम का पालन कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं धन के लिए मुंबई को नहीं छोड़ सकता और अपने सूरत को अपने माता पिता और भाई भाभी के लिए नहीं छोड़ सकता, तो जिस धर्म में मेरा जन्म हुआ है उस धर्म को मैं कैसे छोड़ सकता? देखिए कितनी निष्ठा की बात है। यदि व्यक्ति चाहे तो उसके लिए रास्ते निकल सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने की भी बात कि एक ग्वालियर में एक ट्रेजरर थे जो जैन थे। ठंडों का समय था, ऑफिस से 5:30 निकलते निकलते अंधेरा हो जाता था, तो वो 4 बजे जाकर के और 4:30 तक लौट करके ऑफिस में पुनः पहुंच जाते थे। कुछ लोगों ने
जो बड़े ऑफिसर अंग्रेज थे उनसे शिकायत कर दी और उन्होंने बुला करके कहा कि आप 5:30 के पहले कैसे चले जाते हैं, आप 5:30 से पहले नहीं जा सकते। तो उन सज्जन ने उनको अपना त्याग पत्र, रेजिग्नेशन लेटर दे दिया। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि हम अपने धर्म का पालन करने के लिए यहां पर काम नहीं करना चाहते। तो उन्होंने कहा इतनी निष्ठा आपकी, तो उनसे कह दिया कि आप 4 बजे जाते हैं तो आप 4 बजे ही जाया करिए, लेकिन फिर वापस क्यों आते हैं? आपको वापस आने की आवश्यकता नहीं है, आप 4 बजे रोज जा सकते हैं। तो ऐसी निष्ठा होती है तो सारे रास्ते निकल आते हैं, और नहीं तो बहुत सारे हम बहाने ढूंढ लेते हैं। यदि हम चाहें तो हम अपने जीवन में इसका पालन अच्छी तरह से कर सकते हैं। गांधी जी के बारे में भी आपने सुना होगा, गांधी जी भी रात्रि में भोजन नहीं करते थे। और गांधी जी ने रात्रि भोजन 1915 में जब वो कुंभ के मेले में गए हरिद्वार, उस समय में उन्होंने छोड़ा। वहां पर वो रात्रि में पहुंचे और देखा उन्होंने बहुत सारे लोग वहां पर रात्रि में जो भोजन कर रहे थे, और वहां पर जैसे ही सनसेट होता है बहुत सारे कीड़े बाहर निकल आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उसी समय में जो छिपकली आदि रहती हैं वो अपने एक्टिव हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही सनसेट होता है उनके भोजन की सामग्री उपलब्ध होने लगती है। तो जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो उन्होंने कहा कि जो रात्रि में भोजन करता है वो अहिंसा धर्म का पालक नहीं हो सकता, और उन्होंने उसी दिन से रात्रि में भोजन का त्याग कर दिया। और गांधी जी बड़े निष्ठा के साथ में उसका पालन करते थे। वो कहीं भी जाते थे, उनकी सभाएं होती थीं, जैसे ही वो देखते थे कि सनसेट होने में भी समय बाकी है, वो अपनी सभा को विसर्जित कर देते थे। राजेंद्र प्रसाद जी भी उनके साथ में रहे बिहार के दौरे में, और राजेंद्र प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में इस बात का जिक्र भी किया है कि कई बार उन्होंने सफ़र के कारण रात्रि हो गई, उन्होंने भोजन को नहीं लिया, और उसमें उन्होंने अपने घर की भी बात कही कि हमारे यहाँ पर रात्रि में कितनी रात्रि को भोजन होता था, बड़ा कुनबा था। उन्होंने बोला एक के बाद बैठते बैठते हमारे घर में काम करने वाले लोगों के समय तक तो ऐसा होता था कि सुबह की अजान हो जाती थी। और साथ ही साथ में उन्होंने एक अनंत चतुर्दशी के व्रत की भी बात वहाँ पर लिखी है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत एक ऐसा व्रत होता था जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल होते थे। उस दिन हम लोग कथा के बाद में खीर पूड़ी आदि खा लेते थे, लेकिन रात्रि में पानी का भी त्याग रहता था। तो ये भारतीय संस्कृति में रात्रि का भोजन पान की त्याग की परंपरा बहुत प्राचीन है। तो गांधी जी बड़ी निष्ठा के साथ में उसका पालन करते थे, और उनकी निष्ठा की बात कई बार हम लोग ऐसे बहाने करते हैं, घर के नीचे दुकान होती है लेकिन कहते हैं हमको समय नहीं मिलता। ये केवल हमारी नहीं पालन करने की भावना होने के कारण या केवल बहाने बनाने की बात होने के कारण में ऐसी बात होती है। जब भारत का डिवीजन होने वाला था, पार्टीशन होने वाला था, उस समय में लॉर्ड माउंटबेटन जो लास्ट वाइसराय थे, उनसे गांधी जी की चर्चा चल रही थी। उन्होंने गांधी जी को अपने वाइसराय हाउस, जो कि आजकल राष्ट्रपति भवन है, उसमें बुलाया था और चर्चा चल रही थी। चर्चा होते होते शाम के भोजन का समय हो गया, तो गांधी जी ने कहा कि अब हमारे भोजन का समय हो गया, हम जाते हैं। तो उन्होंने कहा भी चर्चा पूर्ण नहीं हुई है, आप ऐसा करिए यहीं भोजन कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा भोजन अलग तरह का है, यहाँ पे वो संभव नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि भी चर्चा पूर्ण नहीं हुई, ऐसा करिए आप अपना भोजन बुलवा लीजिए। तो गांधी जी ने अपने किसी सहयोगी के माध्यम से वहाँ पर भोजन बुलवाया, और वाइसराय हाउस में वहाँ पर गांधी जी भोजन कर रहे हैं और लॉर्ड माउंटबेटन उनके सामने अपनी चर्चा कर रहे हैं। सोचिए कितनी निष्ठा होगी। यदि हम लोग भी यदि थोड़ा सा उस निष्ठा की और दृष्टि भी डाल दें तो हम भी इसका पालन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। और जब हम इन नियमों का पालन करते हैं तो उसका प्रभाव भी दूसरों के ऊपर पड़ता है, खासकर जो जहाँ पर रात्रि के भोजन नहीं करने वाले लोग रहते हैं, उनके आसपास में रहने वाले लोगों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है। बचपन में 2 महिलाओं की वार्ता जो रात्रि में भोजन नहीं करते उनसे प्रभावित थीं, उनकी चर्चा मैंने सुनी। एक महिला दूसरे से कहती है
कि ये लोग बड़े अच्छे हैं, तो दूसरी थोड़ी बोली चिढ़ करके, किस बात में अच्छे हैं? तो उसने कहा कि ये लोग रात्रि में भोजन नहीं करते इसलिए बहुत अच्छे। तो उसके वो फायदे गिना रही थी कि ये लोग शाम को भोजन बना लेते हैं, शाम को भोजन कर लेते हैं। उस समय में नया नया टेलीविज़न भी आया था, तो ये लोग रात को सारे प्रोग्राम भी अच्छे से देखते हैं। मंदिर के दर्शन करने भी चले जाते हैं। बच्चे लोग जब खेल कूद करके आते हैं, उनको खिला करके उनको पढ़ा भी लेते हैं। और उस समय में लाइट की कटौती भी बहुत होती थी, तो अपन लोग भोजन बनाते हैं, रात में लाइट चली जाती, बड़ी परेशानी होती है। तो वो सारे पॉजिटिव पॉइंट्स वो वहां पर जो लोग रात में भोजन नहीं करते उनके लिए गिना रहे। तो जो आसपास में रहते हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, और वो भी अपने जीवन में जब अच्छी चीज है, हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज है, तो हम इसका पालन क्यों नहीं करें। एक गणित के प्रोफेसर डॉक्टर काशीनाथ पांडे, नाम से आप समझ गए होंगे, ब्राह्मण थे, सर्विस करते थे वो अमरावती में, और गणित के प्रोफेसर थे। तो कुछ जैन लोग उनसे जैन गणित समझने के लिए उनके पास गए और चर्चा हुई। और चर्चा में उन्होंने कहा कि हम लोग वापस जाना चाहते हैं क्योंकि हमारे भोजन का समय हो गया है। तो उन्होंने कहा कि हम लोग भी रात में नहीं खाते। और इसी बीच में उनकी पत्नी की बात उन्होंने छेड़ी, उनकी पत्नी भी वहाँ पर आ गई, और उनकी पत्नी ने एक बात कही, उसको सुनकर के आप लोगों को भी थोड़ा आश्चर्य होगा। उन्होंने कहा कि हम लोग 10 महीने स्वर्ग में रहते हैं, 2 महीने नरक में रहते हैं। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये स्वर्ग नरक वाली बात यहाँ पर कैसे, क्योंकि ना तो स्वर्ग किसी ने देखा है, ना नरक किसी ने देखा है। तो उन्होंने कहा कि अमरावती जो शहर का नाम है उसको स्वर्ग की राजधानी कहा जाता है। तो 10 महीने तो यहाँ पर रहते हैं सर्विस में, और 2 महीने के लिए वो लखनऊ के थे। तो 2 महीने के लिए जब छुट्टियां होती हैं तो वो 2 महीने के लिए अपने घर चले जाते थे। और वहां पर उनका जो परिवार था बहुत बड़ा था, और वहां पर कोई 8 बजे खा रहा है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे खा रहा है। तो सारे बर्तन वहां पर जहां पर एकत्रित करके झूठे रख दिए जाते थे, वहां पर बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाते थे, उत्पन्न हो जाते थे। उनको देख करके हमारी पत्नी कहती है कि 2 महीने तो हम नरक में रहते हैं, और यहाँ पर हम लोग इतनी निष्ठा के साथ में, क्योंकि हमने किसी साधु के उपदेश से सुना, हम लोग सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेते हैं और उसी समय में बर्तन मांज करके फ्री हो जाते हैं। इसलिए हमारी पत्नी कहती है कि हम लोग 10 महीने स्वर्ग में रहते हैं। तो ऐसी निष्ठा के साथ में पालन करने वाले लोग भी हैं, जो सुनकर के उपदेश भी अपने जीवन में इस प्रकार का परिवर्तन लाए, जो कि एक आदर्श के रूप में देखने में आता है। बर्नी जी का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, गणेश प्रसाद जी बर्नी, जो कि जाति से जैन नहीं थे, लेकिन उन्होंने पद्म पुराण, राम लक्ष्मण सीता की कथा को सुनकर के जैन धर्म को स्वीकार किया था। और उसमें एक प्रसंग कि जहां पर सभी लोग कुछ नियम ले रहे थे, उस समय में किसी ने रावण से भी कहा कि तुम भी कोई नियम लो। और उस प्रसंग पर वहां पर जो पंडित जी वाचना कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जितने भी लोग यहां बैठे हैं सब लोग कुछ नियम लें। तो उस समय में बर्नी जी ने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया, और वो कहते हैं अपनी आत्मकथा में, मेरी जीवन गाथा में, कि वो एक त्याग मेरे लिए सब कुछ देने वाला बन गया। तो रात्रि भोजन का त्याग उन्होंने किया, और उसके माध्यम से आगे चल करके उन्होंने जैन संस्कृति के लिए कितना कार्य किया, कितने सारे विद्यालय खुलवाए, और जितने भी विद्वान बड़े बड़े जो तैयार हुए वो वहीं से हुए। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज भी उसी छात्रावास में वहां पर पढ़ करके आए, जो कि बर्नी जी ने खुलवाया था। जब बर्नी जी उस छात्रावास में स्यादवाद विद्यालय में पढ़ते थे, तब एक अंबा दास जी शास्त्री वहां पर उनके गुरु थे, और वो भी जैन संस्कृति से, जैन धर्म से बड़े प्रभावित थे।
और BHU में जब वहाँ पर जैन चेयर की स्थापना होनी थी तो उनके साथ में वहाँ पर गए हुए थे, और सभापति के सामने उस समय में महामना मालवीय जी भी वहाँ पर थे। तो जैन सब्जेक्ट को सबसे पहले चयन करें, ऐसा सभापति ने कहा। और जब पूछा कि इनको पहले क्यों, तो सभापति ने कहा कि ये लोग जैन हैं और इनका यदि सब्जेक्ट बाद में रहेगा तो जब तक अंधेरा हो जाएगा तो ये लोग भोजन से वंचित रह जाएंगे, इसलिए इनका सब्जेक्ट पहले ले लें। और उसमें सभापति और कोई नहीं, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इसमें सभापति थे। तो समझें कि हम रात्रि में भोजन नहीं करते, उसकी खुशबू जो है सभी जगह फैली हुई थी, उसका सभी लोग अच्छी तरह से पालन भी करते थे। और यदि हम चाहें तो अपने जीवन में इस रात्रि भोजन के त्याग का बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं, लेकिन उसका क्रम होता है। जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं उसको क्रम से धीरे धीरे, यदि हम जैसे पानी का यदि कोई अचानक छोड़ देगा तो उसका शरीर उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उसमें कुछ व्याधियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। एक बार कोई सज्जन बता रहे थे कि हमने किसी के उपदेश को सुनकर के 4 प्रकार के आहार का त्याग कर दिया और उसके बाद में हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो हमने कहा कि उसको आपने धीरे धीरे क्रम से यदि उसको छोड़ते तो आप अच्छी तरह से उसको अपने जीवन में अपना सकते थे। इस पर एक व्यंग भी है। एक बार एक पंडित जी एक गांव में गए और वहां पर उन्होंने दोपहर की सभा लगी हुई थी और उसमें कहा सब लोगों से कि कोई भी रात में पानी नहीं पिएगा। और सभा जब विसर्जित थी उन्होंने कहा कि रात्रि में सब लोग आएं, फिर से सभा लगेगी। और उस दिन रात्रि में वहां पर सभा में कोई भी नहीं आया। दूसरे दिन प्रातः काल में जब वो लोग आए वहां पर तो उनसे पूछा कि क्यों नहीं आए कल रात में, तो उन्होंने कहा कि झूठे मुंह मंदिर कैसे आते। आप समझ गए होंगे कि उन्होंने पानी का तो त्याग करवा दिया लेकिन पहले भोजन का त्याग नहीं किया था। तो क्रम से यदि हम त्याग करें तो अपने जीवन में हम इसका पालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात कि सामूहिक जहां पर भोजन होता है वहां पर हमको भोजन नहीं करना चाहिए। पहला नियम है। कोई मजबूरी में, जैसे कोई कर नहीं सकते वाला स्थिति वाला कोई व्यक्ति यदि रात्रि में घर में खा रहा है और एक व्यक्ति पार्टी में रात्रि में खा रहा है, दोनों को यदि तुलना की जाए तो कौन बड़ा अपराधी है, तो उसमें जो पार्टी में रात्रि में भोजन कर रहा है वो ज़्यादा पाप का भागी है। क्योंकि हम रात्रि में खा रहे हैं और साथ साथ में हम प्रचार भी कर रहे हैं कि हम रात्रि में नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खा रहे हैं। एक बार ऐसा ही हुआ, जयपुर के एक डॉक्टर साहब से जो रात्रि में नहीं खाते थे, पार्टी में गए, वहाँ पर किसी सरदार जी ने कहा कि भाई होगी वो बात पहले की जब वहाँ पर बिजली का उत्पादन नहीं होता था, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था तो लोग रात में नहीं खाते थे, अब तो कितने बल्ब लग गए। तो उस समय में डॉक्टर साहब ने सरदार जी से कहा कि माना कि पहले बहुत सारे सैलून नहीं थे तो आप लोग बाल नहीं कटाते थे, लेकिन अब तो गली गली में सैलून हो गए, फिर आप लोग क्यों बाल बढ़ाते हैं। तो उस समय सरदार जी कहने लगे ये तो हमारी आस्था की बात है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसी प्रकार से ये भी हमारी आस्था की बात है। तो यदि हम मजबूरी में यदि घर में खाते हैं तो इतना पाप के भागी नहीं है। सबसे पहले हमें जहाँ पर सामूहिक भोजन होता है उसका त्याग करना चाहिए। उसके बाद में जैसे मेरे अपने जीवन के बारे में ही बताऊं कि सबसे पहले मैंने रात्रि के पानी का 12 बजे के बाद में रात्रि में पानी नहीं पीऊंगा। फिर उसको कुछ दिनों के बाद में 11, 10, 9, 8 ऐसे करते करते शाम का भोजन करता था, उसके आधे घंटे बाद पानी पीता था और फिर बाद में धीरे धीरे भोजन के साथ में ही पानी लेने लगे। तो धीरे धीरे इस प्रकार से किया तो वो शरीर में कोई भी वहाँ पर रुकावट या दिक्कत उत्पन्न नहीं करता। यदि हम क्रम से इसका त्याग करें तो हम इसका अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। कई लोग अन्न का त्याग करके कुछ मूंगफली आदि ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम शाम को भोजन भी कर लें और फिर बाद में रात्रि में मूंगफली आदि कुछ फल भी खा लें। वो तो ऐसी बात कि कभी शाम का भोजन छूट गया हो और
सहन नहीं हो रहा हो तो इस समय यदि कोई लेता है तो वो इतना पाप का भागी नहीं। लेकिन हम शाम को भोजन भी कर लें, और फिर एक हमारा मित्र था वो यही कहता था कि हमें समझ में नहीं आता त्याग कैसा होता है आप लोगों का, कि शाम का भोजन कर लिया और तगाड़ी भर करके मूंगफली रख ली और खा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम रात में नहीं खाते। तो इस प्रकार से उसके सही स्वरूप को समझ करके और त्याग में आनंद होता है ये हमें समझ में आना चाहिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि दिगंबर साधु एक बार भोजन करते हैं, उस भोजन करने के बाद में अगले 23 घंटे तक उनका भोजन का त्याग रहता है। तो 23 घंटे तक हमको भोजन के बारे में कोई भी चिंता नहीं, कोई सोचना ही नहीं। उस त्याग के आनंद का लाभ आप पूरा 23 घंटे तो नहीं ले सकते, कुछ घंटों का तो आप ले ही सकते हैं। सुबह का भोजन कर लिया तो शाम तक का त्याग कर सकते हैं, शाम का भोजन कर लिया तो सुबह जब तक भगवान की आराधना करके नहीं लौटेंगे तब तक के लिए हमारा भोजन पानी का त्याग। इस प्रकार से 10-15 घंटे का तो आप त्याग का आनंद ले ही सकते हैं। इस त्याग में यदि आनंद आने लगे तो आप इस नियम का भी बहुत अच्छी तरह से और आनंद के साथ में पालन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको बंधन समझते हैं, लेकिन दृष्टि की बात है, यदि हम उस दृष्टि को त्याग की ओर दृष्टि रखें तो हम इसका बहुत अच्छी तरह से पालन कर सकते हैं। आचार्य अमित गति जी महाराज ने, उन्होंने अमित गति श्रावकाचार में एक बात लिखी है। बहुत सारे लोग मन में ये इच्छा रहती है कि हम आगे चल कर के भी ऐसी जगह पर हमारा जन्म हो जहां पर रात्रि में भोजन ना होता। तो उसके लिए आचार्य अमित गति महाराज ने बताया है कि जो संकल्प पूर्वक रात्रि में भोजन का त्याग करता है उनका कभी भी जहां पर रात्रि में भोजन होता हो वहां पर जन्म नहीं होता, यानी जहां पर रात्रि भोजन नहीं होता वहीं पर उनका जन्म होता है। लेकिन संकल्प पूर्वक, और जिन्होंने संकल्प नहीं लिया है और रात्रि में भोजन भी नहीं करते, कई लोग ऐसे भी रहते हैं संकल्प लेने से डरते हैं, तो उनके लिए आचार्य अमित गति महाराज ने लिखा है कि उनका जन्म ऐसे कुल में हो सकता है लेकिन उसकी कोई निश्चितता नहीं है, गारंटी नहीं है, क्योंकि आपने यहां पर संकल्प नहीं किया है इसलिए उसमें निश्चितता नहीं है। तो हम भविष्य में भी यदि ऐसे ही कुलों में उत्पन्न होने की भावना रखते हैं तो उसके लिए हमें इस नियम का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। और रात्रि में जो भोजन करते हैं उनके लिए धीरे धीरे यदि चाहें तो अपने जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमारी मानसिकता भी ऐसी ना हो। अधिकतर लोगों की मानसिकता ऐसी रहती है कि वो देखते रहते हैं कि अरे अभी समय है, अभी तो समय है, और जैसे ही जब वो अंधेरा होने लगता है और समय भोजन करने के लिए बैठते हैं, वैसी स्थिति बनती है जैसे ट्रेन जब तक प्लेटफॉर्म पर खड़ी रहती है तब तक कोई नहीं चढ़ता, और जैसे ही वो सीटी देती है कि सारे के सारे लोग एक साथ में उस पर चढ़ने के लिए प्रयास करने लगते हैं। इसी प्रकार से जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक इंतजार करते हो, जैसे ही अंधेरा होता सारे के सारे लोग टूट पड़ते हैं। ये भी हमारी अच्छी मानसिकता का प्रतीक नहीं है। समय रहते हुए हमें अपने इस नियम का पालन करने के लिए प्रयास करना चाहिए। आदर्श जैन परिवार वो परिवार होता है जहाँ पर ना रात्रि में भोजन करते हैं और ना किसी को कराते हैं। चौबियार हाउस के बारे में हमने आपको बताया था, वहाँ पर इतनी अच्छी तरह से नियम का पालन होता है। जैसे शाम को 6:25 पर यदि सूर्यास्त होता है तो 6:15 तक आपको टोकन मिल सकता है। 10 मिनट में आप अपना भोजन कर लें तो कर लें, उसके बाद में वो कह देते हैं कि ना हम रात्रि में भोजन करते हैं और ना हम किसी को रात्रि में खिलाते हैं। ऐसे भी आदर्श परिवार हुए हैं जो अपने जमाई के लिए भी रात्रि में भोजन नहीं कराता। यहाँ तक कई जगह ऐसा भी हुआ कि बारात के लिए भी उन्होंने रात्रि में भोजन नहीं कराया। बारात में लोग जब आते हैं तो सोचते हैं कि हमारे से बढ़कर के कोई नहीं है, जानबूझ करके उन्होंने नृत्य आदि में, डांस आदि में विलंब कर दिया। जानबूझ करके जो नियम था, समय था, उसके पहले ना पहुंच करके बाद में पहुंचे और उन्होंने वहाँ पर अपने भोजन के सारी व्यवस्थाओं को बंद कर दिया। कई लोगों ने
उनके लिए उकसा दिया दूल्हे के लिए कि भाई देखो कैसी बारात में लेकर के आया कि जहां पर भोजन ही नहीं मिल रहा। और उस समय में उसने कहा कि हम बारात वापस ले जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि यदि आप इस बात पर यदि बारात वापस ले जा रहे हैं तो आप ले जा सकते हैं। फिर लोगों ने उनको समझाया कि गलती अपनी है, जब हमने पहले से तय कर रखा था। पार्टी आदि में बहुत भारी खाना रात्रि के समय में लोग खाते हैं, उसके माध्यम से हमारे लिए स्वास्थ्य कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। वो जो भोजन है वो हमारी भी ऊर्जा लेकर के वहाँ से जाता है। तो इस प्रकार से रात्रि का भोजन कहीं से कहीं तक स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, उससे बचने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमने बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से देखा कि हम यदि चाहें तो हम रात्रि भोजन का त्याग बहुत अच्छे से पालन कर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि नहीं महाराज ये भी थोड़े दिनों की परेशानी है, बाद में कुछ अच्छा समय आएगा, लेकिन ऐसा नहीं। जब हम वहाँ पर पहुँचते तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति होती है। तो हमको कल कभी नहीं आता, आज से ही प्रारंभ करना हो। हम अपने जीवन में परिवर्तन करें, अपने स्वस्थ जीवन के लिए रात्रि भोजन का त्याग करें। उसके लिए एक उदाहरण के माध्यम से कि एक व्यक्ति घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसको प्यास लगी, उसने सोचा घोड़े को भी प्यास लगी होगी, और एक खेत में एक चरस रहट थी, उसकी आवाज़ सुनकर के उसने सोचा यहाँ पर पानी बह रहा है, चलो पानी पी लें, घोड़े को भी पिला लें। उसने पूछा तो उस खेत के मालिक ने कहा कि हाँ हाँ आओ आओ, और वो वहाँ पर गया। वहाँ पर जाने के बाद जब रहट चरस चलती है तो उसमें आवाज़ होती है और घोड़ा उस आवाज़ को सुनकर के वहाँ से दूर हटता है। तो उसने कहा कि भैया ऐसा करो, थोड़ा देर इस रहट को बंद कर दो। तो उसने कहा भाई तुम भी बड़े अजीब हो, उसके चलने के कारण ही तो पानी आ रहा है। यदि हम इस रहट को चरस को बंद कर देंगे तो पानी आना बंद हो जाएगा। यदि तुम अपने घोड़े को पानी पिलाना चाहते हो तो ऐसा करो, इसकी लगाम पकड़ो और इसके मुख को उस पानी में डुबा दो। इसी प्रकार से हम सोच रहे हैं कि बहुत समय के थोड़े समय के बाद में कुछ अच्छा होने वाला होगा, लेकिन नहीं, उस समय में भी कुछ ना कुछ नई तकलीफें, प्रॉब्लम्स चालू हो जाएंगी। यदि हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने धर्म के लिए इस नियम का पालन करना है तो अपने मन रूपी घोड़े की लगाम को पकड़ो और उसको इस कार्य के लिए लगा। रात्रि का भोजन त्याग करना बड़े साहस की बात है, और यहाँ तक कहा गया है कि जो रात्रि के भोजन का त्याग करते हैं वो 6 महीने के उपवास के फल को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े महानगर में भी ऐसे लोग हैं जो रात्रि में पानी का भी सेवन नहीं करते। किसी किसी के बारे में तो यहाँ तक उन्होंने कहा कि हमको याद नहीं कि हमने कभी रात्रि में पानी का पान किया हो। छोटे बच्चों के लिए जब तक 8 साल के रहते हैं तब तक उनके नियम का पालन कराने की जिम्मेदारी माता पिता की रहती है। यदि माता पिता उनको रात में खिलाते हैं तो उसका दोष माता पिता को लगता है, और 8 साल के बाद में उनको गुरु के पास में ले जा करके नियम दिला करके कि अब ये नियम तुमको स्वयं पालन करना है, फिर वो अपनी जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाते हैं। एक बात जो कि आप लोग जानते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी से मिलते हैं और देख भी रहे हैं कि वो कुछ कर रहा है, फिर भी हम पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो। कोई शेविंग कर रहा है, उसके बाद में भी जा कर के पूछते हैं और भाई क्या कर रहे हो। तो ऐसा ही यदि कोई शाम के समय में भोजन कर रहा हो और आप उससे जाकर के पूछें और भाई क्या कर रहे हो, और वो कह दे कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, स्वाध्याय कर रहा हूँ, तो सुनकर के आपको कैसा लगेगा? और लगेगा। लेकिन वो गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि जो उसने स्वाध्याय में पढ़ा है उसका वो वहाँ पर प्रयोग कर रहा है, तो वो जीवंत स्वाध्याय है और भगवान की आज्ञा का पालन कर रहा है, इसलिए वो आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान भी है। तो हम ऐसे नियम का पालन अपने जीवन में अवश्य करें। एक बात जो कि ऋषि योग वशिष्ठ ने
अपने ग्रंथ में लिखी है, नक्तम न भोजियत यस्तु चातुर्माशे विशेषतः सर्व कामम मवाप्नोति इह लोके परत्र च, कि रात्रि में चातुर्मास में जब बरसात का समय रहता है उस समय में विशेष रूप से रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय में वर्षा काल में जीवों की उत्पत्ति विशेषकर होती है। 11 जुलाई 2006 की बात, उस समय में चातुर्मास की प्रारंभ की तिथि यही थी। बहुत सारे लोगों ने कि हम चलो चातुर्मास में रात्रि में भोजन नहीं करेंगे, और उन मुंबई निवासियों ने जब ये ठान लिया कि हम रात में भोजन नहीं करेंगे, तो उनके पास में काम करने वाले लोग जो फोर्ट एरिया में गए हुए हैं, तो भोजन करने के लिए सब भोजनशालाओं में चौबेर हाउस में गए हुए थे। और उसी दिन वहाँ पर आतंकवादियों के द्वारा ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, और उनके टाइम भी शाम के समय के थे, क्योंकि जब गाड़ियां भर भर करके अपने अपने घर लोग लौटते हैं, तो उस समय में उसी समय उन्होंने उन टाइम को फिक्स किया था, और उस समय में बहुत सारे लोगों की जान गई थी। तो बहुत सारे लोगों ने इस नियम के माध्यम से हमारी रक्षा हुई। वहाँ एक गुजराती समाचार पत्र में ये खबर छपी थी कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि इसके कारण में, इस नियम के कारण में हमने चातुर्मास में रात्रि में भोजन का त्याग किया, और उसका पहले दिन ही हमको ऐसा फल मिल गया कि हमारे जान की रक्षा हो गई। तो एक वानगी के रूप में आपको ये उदाहरण बताया। अब रात्रि भोजन हम अपने जीवन में त्याग करेंगे, ऐसी भावना के साथ में एक भजन के माध्यम से हम इस संकल्प को अपने जीवन में पालन करें। रात्रि में अन्न पान सेवन ना करना ये जिन वाणी है, पलता है धर्म अहिंसा यूं अपनी तो यही निशानी है। रात्रि में अन्न पान सेवन हो जाता है जब सूर्य अस्त, धरती भरती है जीवों से, खुद जियो सभी को जीने दो, वरना कहना बेमानी है। रात्रि में अन्न पान सेवन है पुष्प के जैसा तन अपना, खिलता है सूरज के रहते, ढलते ही मंद पड़े पाचन, त्यागो यदि सेहत पानी है। रात्रि में अन्न पान सेवन जब हम आराधक श्रमणों के एक बार ही दिन में जो खाते, बस मात्र दिवस में हम भी लें गुरु भक्त की यही कहानी है। रात्रि में अन्न पान सेवन वो सियार की बात क्या याद तुम्हें कि ये प्राण न्यौछावर थे जिसने की पूर्ण प्रतिज्ञा गुरु से ले, नहीं दूजा कोई सानी है। रात्रि में अन्न पान सेवन कली काल के आखिर छोर तलक ये धर्म अहिंसा जाएगा, हम पालेंगे जिनवर आज्ञा। अब हमने मन में
ठानी है, रात्रि में अन्न पान सेवन ना करना ये जिन वाणी है। पलता है धर्म अहिंसा यूं अपनी तो यही निशानी है, रात्रि में अन्न पान सेवन ना करना ये जिन वाणी है। अभी आपने सियार की बात सुनी। एक सियार था, दिव्य ज्ञान के धारी मुनिराज ने जब उसको देखा और उसकी अल्पायु जान करके उसको उपदेश दिया कि हे भव्य प्राणी, तेरी थोड़ी सी आयु बची है, क्यों पाप करके दुर्गति का आवाहन करता है। तब उस समय उसने रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग किया, अणुव्रतों को धारण किया, और गर्मी का समय था। एक दिन दोपहर के समय उसको तीव्र प्यास लगी। पानी ढूंढते ढूंढते वो एक बावड़ी के पास पहुंचा। बावड़ी में जब नीचे उतर करके गया, तब वहां पर उसको गहन अंधकार में ऐसा लगा कि कहीं सूर्य अस्त तो नहीं हो गया। वो बाहर आता है और बाहर उसको सूर्य दिखता है। पुनः वो नीचे उतरता है, पुनः उसको कहीं ऐसा कि रात तो नहीं हो गई। ऐसे वो 2-3 बार प्रयास करता है और तीव्र प्रयास के कारण वहां पर उसका मरण हो जाता है। उसने जो मुनिराज से नियम लिया था उसका पालन किया। उस शरीर को छोड़ करके वो राजकुमार की पर्याय में राजा के पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है और उसी भव से उसने निर्वाण को प्राप्त किया। साथ ही साथ में एक बात कि रात्रि भोजन के त्याग के बारे में यदि हम कर नहीं सकते तो हम जो लोग कर रहे हैं या जिनको हम सहयोग दे सकते हैं, करा सकते हैं, उससे भी हमें पीछे नहीं रहना चाहिए। और यदि हम कर भी नहीं सकते, करा भी नहीं सकते, तो जो लोग भी इस रात्रि भोजन के त्याग का पालन कर रहे हैं उनकी अनुमोदना कर सकते हैं। जैसे हम यहीं पर सोच सकते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी लोग रात्रि में भोजन नहीं करते, उन सब की मैं हृदय से प्रशंसा करता हूं। कृत, कारित और अनुमोदना तीनों प्रकार से हम इस धर्म का पालन कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोग खुद तो नहीं करते हैं, लेकिन साथ साथ में दूसरों को भी नहीं करने देते। हम रात में खाते हैं और जिनका त्याग होता है उनसे भी कहते हैं कि तुम भी रात में खाओ। ये ठीक नहीं। ये तो वैसी ही बात हो गई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। नहीं, हमें ऐसा करना चाहिए। हमारी मजबूरी है, हम रात में नहीं छोड़ सकते, लेकिन जिनको अनुकूलता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो लोग अपने कार्य पर जाते हैं, व्यापार में जाते हैं, यदि रात में नहीं छोड़ पाते, लेकिन जो लोग छोड़ सकते हैं उनको सहयोग अवश्य दें, तो ये कारित के रूप में हो गया। और साथ साथ में जितने भी इसका पालन कर रहे हैं उनकी हृदय से अनुमोदना करें। इस अनुमोदना के माध्यम से भी हम बहुत सारे पुण्य का संचय कर सकते हैं। कहा भी है कि इसमें ना कोई रंग लगता है, ना हल्दी लगती है, ना फिटकरी लगती है, लेकिन फिर भी रंग चोखा देने वाला ऐसा अनुमोदना का धर्म होता है। तो इस धर्म का हम कृत से भी, कारित से भी और अनुमोदना से भी इसका पालन करें। इसी भावना के साथ में यहाँ पर विराम लें।